तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है और साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। देखिए दो केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के जिसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। मतलब अब आप देख सकते हैं इन दोनों ही केसेस में इमेज किधर बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। और बिहाइंड द मिरर कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप जानते हैं हम लोग, क्योंकि कॉनकेव मिरर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे और हम लोग ने देखा था कि इस साइड मिरर के इस पार्ट में, इस साइड यानी राइट साइड में जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या ली जाती हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें ली जाती हैं वो क्या ली जाती हैं, नेगेटिव। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाएगा इमेज, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसे लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे अगर दिया है, और नहीं दिया है तो सॉल्व करने पर उसको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो उसको हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक मतलब ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाता है, 5 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेना है क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। देखिए याद कर लीजिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसे लेना है, हमेशा प्लस में लेना है। कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होती है और कॉन्वेक्स ही प्लस में। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, तो मिरर के लेफ्ट साइड में होगा तो कैसे लेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे। सॉरी, राइट साइड में होता है तो राइट साइड में जो भी चीज़ें होंगी वो कैसे लेंगे हम लोग, प्लस साइन के साथ लेंगे। कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर। अब आपको पोजीशन बताना है, पोजीशन का मतलब क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन बताना है। तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगा तो वहाँ से नेचर भी पता चल जाएगा। खैर देखिए कॉन्वेक्स मिरर की जब बात हो रही है तो नेचर तो वैसे ही क्लियर है कि वर्चुअल इरेक्ट होगा। अब मैग्निफिकेशन ये बता देगा कि छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। खैर हम लोग वो भी देख के आए, केस से ये भी क्लियर हो रहा है कि डिमिनिश्ड बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज बन रही है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, v तो फाइंड करना है, और 1/u यानी -1/5। अब 1/v इसी साइड रखते हैं, फिर 1/10 प्लस 1/5। तो 1/v कितना हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 1/v कितना हो जाएगा, 3/10। v कितना हो जाएगा, 10/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 1.033 यानी 3.3। तो 3.3 सेंटीमीटर हो गया इमेज डिस्टेंस। यानी इमेज मिरर के पीछे बनेगी। देखिए प्लस में आने का मतलब क्या, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्लस में ही आना है, तो प्लस में आने का केस क्या है कि राइट साइड बन रही है, यानी मिरर के इस पोर्शन में बन रही है, क्योंकि इस पोर्शन में चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो वी तो मिल गया, पोजीशन मिल गई। मैग्नीफिकेशन चाहिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या -v/u। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास v भी है और u भी है तो आसानी से हम लोग मैग्नीफिकेशन इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। देखिए ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है दिया क्या है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u। अब v कितना दे रखा है, 3.3, और u कितना दे रखा है, -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/50। ऊपर नीचे से 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं। आइए 50 और 33 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 56 कितना हो गया, 300, 30 फिर 0 फिर 0, तो कितना हो गया, देखिए 0.66 सेंटीमीटर। तो अब मैग्नीफिकेशन आप देख सकते हैं 1 से कम है, 1 होता तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होते, 1 से ज़्यादा होता तो हाइट ऑफ इमेज क्या होती, ज़्यादा होती हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब क्योंकि 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब इमेज की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, और ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगर देखिए दोनों केस, इसमें भी इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है और इसमें भी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। तो नेचर कैसा हो गया भाई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। और साइज़ अगर आप देखेंगे, साइज़ क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, यानी डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो नेचर अगर आपको पूरा लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिखेंगे और डिमिनिश्ड लिखेंगे, यानी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखिए एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी। फोकल लेंथ कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो प्लस में लेंगे। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाना है। देखिए इमेज फॉर्मेशन ये हम लोग देख के आए, अब ये वाला आप इमेज फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है आप देख सकते हैं, तो ये आप इमेज फॉर्मेशन में दिखा सकते हैं। अब स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। देखिए हम लोग केस जानते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वर्चुअल एंड, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में बड़ा आसान है, दो ही केसेस है, दोनों में वर्चुअल इरेक्ट बनती है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अब आपको क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। तो देखिए अगर केस पता है तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा कैलकुलेट करना है, तीसरे में मैथ्स करनी है। तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/10, 5 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/10। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3। तो अभी कैलकुलेट किया है कितना था 3.33 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई देखिए 3.33 सेंटीमीटर। अब आपको यही चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, मार्क कर देनी है। देखिए इमेज मिरर से किस डिस्टेंस पर बन रही है 3 तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3.33 और ये डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको रे डायग्राम बना के इसको क्या करना होगा, दिखाना होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखा गया है 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे दी है 12 सेंटीमीटर दे दी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द पोजीशन, यानी आपको वी फाइंड करना है और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है कि नेचर कैसा है। तो नेचर देखिए पहले ही पता है कि क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब f की वैल्यू दे रखी है, v की फाइंड करनी है, u की भी दे रखी है। तो 1/v क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 प्लस 2 यानी 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/12, यानी v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3134 यानी 4 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। अब पोजीशन तो पता चल गई और नेचर आप जानते हैं क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब v का पॉजिटिव आना ये बता देता है, वो कॉन्केव मिरर में भी था और इस कॉन्वेक्स मिरर में भी कि v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको कहाँ रख रहे हैं, मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब जब उसकी इमेज आप देख रहे हैं तो पहला केस दे रखा है कि इमेज 15 सेंटीमीटर पर बन रही, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ इट। पहला केस है कि मिरर के सामने ही इमेज बन रही, तो जब मिरर के सामने बन रही है तो इसको माइनस में लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैसे ही क्लियर हो गया कि मिरर के सामने बन रही, तो मिरर के सामने कब बनेगी, कॉन्केव मिरर के केस में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का केस हम लोग देख के आए हैं कि इसमें मिरर के सामने नहीं बन रही, इसमें बिहाइंड द मिरर बनती है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि पहला वाला पार्ट, मतलब अगर आप केसेस जानते हैं तो आप ढंग से समझ गए होंगे कि पहला पार्ट कॉन्केव मिरर का ही है, यानी मिरर के फ्रंट में बन रही है। और फिर दूसरा कह रहा है बिहाइंड द मिरर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड काइंड ऑफ मिरर इन ईच केस। सो फोकल लेंथ हम लोग को फाइंड करनी है, तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है तब जब फ्रंट में बन रही है। तो फ्रंट में बन रही है तो उसके लिए हमने क्या साइन लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस
u, यानी 1/f इज इक्वल टू -1/15 -1/20। अब एलसीएम ले लेते हैं, देखिए 15 20 का कितना होता है, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60, तो 15 4 ज़ा 23 ज़ा, यानी 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/60, यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -60/7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, आइए 7 8 ज़ा 56, 4.075 ज़ा 35, 5 0 7 7 ज़ा 49। फोकल लेंथ कितनी आ गई देखिए -8.57 सेंटीमीटर। तो अब ये फोकल लेंथ देखिए नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आने का क्या मतलब है, नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव मिरर की होती है। तो पहला वाला मिरर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, यानी पहले पार्ट में जो मिरर यूज़ हुआ है वो कॉनकेव मिरर यूज़ हुआ है, यानी इस केस के लिए जो मिरर यूज़ किया गया है वो कॉनकेव मिरर यूज़ किया गया। अब बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो देखिए बिहाइंड द मिरर के में वी को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो आइए इसको भी कर लेते हैं, तो फिर से वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखिए यू कितना दे रखा है -20 सेंटीमीटर, और v कितना है 15 है, लेकिन अब बिहाइंड द मिरर है तो इसलिए क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अब फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो ये सॉल्व करते हैं फिर से। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20, तो फिर से एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 4 - 3 यानी 1/60, यानी f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ प्लस में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आके ये बता रही है मिरर कॉनकेव है, और पॉजिटिव आके ये बता रही है कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो फोकल लेंथ मिरर की फाइंड कर लिया हम लोग ने दोनों केस में, पहले केस में 8.57, दूसरे केस में 60 सेंटीमीटर आई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, नैरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर दे दिया, मिरर की फोकल लेंथ कितनी दे दी है, 20 सेंटीमीटर दे दी है। कह रहा है कि एरो है 2.5 सेंटीमीटर हाई, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, नेचर पूछ रहा है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन पूछ रहा है, एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो पोजीशन पूछ रहा है और साइज यानी हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो दोनों ही पार्ट बहुत आसान है। देखिए यू एफ दिया है, वी कैसे फाइंड करेंगे, मिरर फॉर्मूले की हेल्प से। जब वी मिल जाएगा तो मैग्नीफिकेशन के लिए -v/u यूज़ कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं इसको। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1/20 इज इक्वल टू 1/v, v तो फाइंड करना है, और u कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25। अब देखिए 20 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 25 ज़ा 100, तो ये हो गया 100, 5 प्लस 4 यानी 9/100, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 100/9 सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज डिस्टेंस मिल गया 100/9। अब 100/9 देखिए प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, यानी बिहाइंड द मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनती है। अब देखिए पोजीशन मिल गई, साइज़ पता करना है, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। देखिए मैग्नीफिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। तो अब देखिए आपको यहाँ पे यानी फॉर्मूला क्या मिल गया, -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। अब आपको v देखिए v हम लोग ने फाइंड कर लिया, कितना फाइंड कर लिया 100/9, और देखिए u दे रखा है, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी इसको भी लिख लेते हैं -25 इज इक्वल्स टू hi फाइंड करना है, ho दे रखा है यानी 2.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 25 4 ज़ा हो गया
तो एच आई क्या हो जाएगा 4 इंटू 2.5/9, यानी 2.5 फोर जा कितना हो जाएगा देखिए 10/9। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 10/9 सेंटीमीटर। अब आप इसको डिवाइड करके इसको चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 10/9 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर डिवाइड करके हम लोग देखें 9 1 जा 9 1.0 9 1 जा 9 यानी 1.1 सेंटीमीटर। यानी इमेज की हाइट क्या रही है 1.1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 2.5 सेंटीमीटर। यानी इमेज कैसी बन रही है डिमिनिश्ड बन रही है, यानी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बन रही है। और कॉन्वेक्स मिरर के हम लोग दोनों केस देखे हैं, दोनों में ही क्या बनती है इमेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। देखिए पहला केस दूसरा केस, दोनों में एक में डिमिनिश्ड होती है और एक में हाईली डिमिनिश्ड होती है। हाईली डिमिनिश्ड का केस कैसा है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आसान है क्योंकि केसेस कम है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन अ कार हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 3 मीटर, यानी कार में जो रेयर व्यू मिरर यूज हुआ है उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे रखा है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 मीटर, यानी बस ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 मीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी आपको भी पता करना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर बताना है। तो पहले ही क्लियर है नेचर कैसा होगा वर्चुअल इरेक्ट होगा। और अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट ही होगा। तो देखिए यू पता है, एफ पता चल जाए तो वी मिरर फॉर्मूले की हेल्प से मिल जाएगा। तो एफ कहाँ से पता चलेगा यहाँ से, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 3, यानी 3/2 यानी 1.5 मीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। मेरा फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी 1/0.5 1/v माइनस 1/5। तो 1/v क्या हो जाएगा 1/1.5 प्लस 1/5। तो 1 यहाँ पे 1/1.5 को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 10/15 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 2/3 हो जाएगा और एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको चेंज कर लिया। 15 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 यानी कि 1/v की वैल्यू कितनी हो गई 13/15। अब v कितना हो जाएगा देखिए 15/13। तो 15 कितना इमेज डिस्टेंस आ गया 15/13 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड करके मतलब चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर पहले ही से क्लियर था कि वर्चुअल इरेक्ट होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। एक डाइवर्जिंग मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया 40 सेंटीमीटर दे दिया। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं r/2 करके, यानी फोकल लेंथ कितनी है मिरर की 20 सेंटीमीटर। विच इज फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो इमेज बना रहा है वो हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफिकेशन कितना दे दिया 1/2 दे दिया। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया प्लस में हो गया, क्योंकि रियल इन्वर्टेड के लिए क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, यानी आपको यू फाइंड करना है और वी फाइंड करना है। तो बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन है। अगर कॉन्केव मिरर का ढंग से हम लोग ने कर लिया है तो कॉन्वेक्स मिरर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए मैग्नीफिकेशन दिया 1/2 यानी -v/u की वैल्यू कितनी दे दी 1/2। अब यहाँ हम लोग v को u के टर्म्स में लिख के u आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -u/2। तो अब देखिए हम लोग को v मिल गया, ये v पता चल गया और हम लोग को फोकल लेंथ भी पता है, f पता थी। तो अब हम लोग u निकाल सकते हैं आराम से मिरर फॉर्मूला यूज़ करके। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि हम लोग ने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, v को u के टर्म्स में निकाल लेते हैं या u को v के टर्म्स में निकाल लेते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा। तो 1/f यानी 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v यानी -u/2 और u की वैल्यू 1/u, यू तो फाइंड करना है। तो अब देखिए इसको क्या करना है 1/20 इसको ऊपर ले जाते हैं तो -2/u प्लस 1/u।
यू एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा -2 + 1 यानी 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/u। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। देखिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस में आना भी चाहिए, अगर माइनस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट तो मिल गया और इमेज की पोजीशन चाहिए तो इमेज मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू किसके -u/2 के, और u हम लोग ने निकाल लिया -20/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बचा क्या 10, यानी v इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए v को पॉजिटिव आना है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का केस है, तो v हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, तो v हमेशा प्लस में आएगा। तो इससे अगर आपको थियोरेटिकली चीज़ें पता है, केस आप जानते हैं, तो आप जो भी मैथ्स कर रहे हैं उसको आप वेरीफाई करते हुए चल सकते हैं, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई, साइन कुछ गलत आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। तो यहाँ हम लोग ने देख लिया, हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आया, ठीक चल रहे थे, v भी प्लस में आया यानी ठीक चल रहे थे। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ मूविंग कार इज 2 मीटर। मतलब एक गाड़ी है, कार है जिसमें एक रियर व्यू मिरर लगा हुआ है। रियर व्यू मिरर आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर होता है। उस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया है 2 मीटर दे दिया, यानी आर की वैल्यू कितनी दे दी 2 मीटर दे दिया। अब इस आर की वैल्यू से आप एफ की आसानी से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल्स टू R/2 यानी 2/2 यानी कितना आ गया फोकल लेंथ 1 मीटर आ गया। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर थे इसलिए पॉजिटिव लेंगे। अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। एक ट्रक आ रही है पीछे से, यानी ट्रक क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट हो गया, और उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3.5 मीटर। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हमेशा मानते हैं, तो 3.5 मीटर -3.5 मीटर। कैलकुलेट द पोजीशन, यानी आपको पोजीशन पता करना है, एंड साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, यानी मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। और नेचर तो आप पहले ही बता सकते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। तो अब आइए मिरर फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी f की वैल्यू है 1, v तो फाइंड करना है, u कितना दे दिया है 3.5, तो 1/v कितना हो जाएगा 1 + 1/3.5। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 3.5 यानी 3.5 + 1, तो 1/v कितना हो गया 4.5/3.5। तो डेसिमल हटा देते हैं, 1/v कितना हो जाएगा 45/35, 5 9 ज़ा 5 7 ज़ा, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई 7/9 सेंटीमीटर। तो v के मतलब इमेज किस डिस्टेंस पर बन रही 7/9 सेंटीमीटर पे, मिरर के बिहाइंड बनेगी, बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 7/9 सेंटीमीटर, यानी 7/9 सेंटीमीटर v आ गया। अब देखिए प्लस में आया, इसका मतलब कि भाई बिहाइंड द मिरर होगा, तो प्लस साइन ही बताता है। अगर v प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर। तो अब आपको क्या निकालना है मैग्निफिकेशन निकालना है, क्योंकि इमेज का हाइट आपको चाहिए ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तो मैग्निफिकेशन चाहिए तो ये वाला भी यूज़ किया जा सकता है और ये वाला भी डिपेंड करता है दिया क्या। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है v और u, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -v अपॉन u कितना दे रखा है -3.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 70/9 इंटू 35, डेसिमल हटा दिया 10 से मल्टीप्लाई करके 35 2 ज़ा, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 2/9। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन ने भी ये बात बता दी प्लस में आ गई कि भाई इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है किसके लिए वर्चुअल इरेक्ट के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होता है रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। तो मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और कितना मैग्नीफाइड है 2/9 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अब कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो पहले से ही क्लियर है कि इमेज क्या होगी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी, तो यहाँ से दिख गया कि भाई स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे v भी प्लस में आके बता रहा था कि इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कैसे बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर आपको थियरी पता है तो आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।
अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट क्या है 1 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दी 1 सेंटीमीटर, इस प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, उसको 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया है कॉन्वेक्स मिरर से, फोकल लेंथ कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है और पोजीशन फाइंड करनी है, यानी वी। अब देखिए यू और एफ दिया हुआ है, वी फाइंड करना है, मिरर फार्मूला लगा देते हैं। मिरर फार्मूला क्या कहता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v तो फाइंड करना है माइनस 1/30, 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/30, यानी 1/v कितना हो जाएगा 30 और 20 का एलसीएम 60, 23 प्लस 32, यानी 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/60, 5 1 जा 5 12 जा, तो v कितना आ गया देखिए 12 सेंटीमीटर। अब v प्लस में आया, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर आना भी चाहिए था, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर बनती है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये हो गया क्या बिहाइंड द मिरर, कितनी डिस्टेंस पर बनेगी मिरर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब साइज फाइंड करना हाइट ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। अब देखिए v हम लोग ने फाइंड कर लिया कितना है 12 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है कितनी -30, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 1, तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 12/30, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा, यानी 2/5, इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई 0.4 आई, यानी ऑब्जेक्ट के हाइट से कम आई, ऑब्जेक्ट का हाइट 1 सेंटीमीटर है, इमेज का हाइट कितना है 0.4 सेंटीमीटर, और इसको इतना ही आना चाहिए था, यानी ऑब्जेक्ट के हाइट से, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है, क्योंकि इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, और एक में हाईली डिमिनिश्ड बनती है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा या बराबर तो नहीं आ सकता। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया कि हम लोग की कैलकुलेशन सही चल रही है। अगर आप देखिए थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी कैलकुलेशन को हर एक स्टेप पे वेरीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ।